डिग्री इज नॉट इनफ, है ना। आपने क्या सीखा, आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, एंड आप किस इंडस्ट्री में। पहली बात तो मुझे लगता है कि यूथ को पता ही नहीं होता कि किस इंडस्ट्री में मुझे जॉब करना है। वी आर नॉट जस्ट अ जॉब प्रोवाइडिंग कंपनी, वी आर नॉट अ कंसल्टेंसी। मेरा काम है आपके प्रोफाइल को एनालाइज करना, आपको करियर एक्सप्लेनेशंस देना। आपने एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करा तो टीम लीडर कैसे बनोगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बनोगे, 5 साल में कहाँ पहुंचोगे, आपको कंपनी किस टाइम पे चेंज करनी है, पूरा एंड टू एंड आपकी गाइडेंस को हम रिस्पॉन्सिबल करें। सबसे पहले बच्चा आपको कांटेक्ट करेगा, आप उसको काउंसल करोगे, गाइड करोगे और उसको आप इंटरव्यू में बिठाओगे। जैसे ही वो इंटरव्यू में बैठ के उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन लेटर उसको मिल जाएगा कि यू आर द सिलेक्टेड। उसका सिर्फ ट्रेनिंग होगी जो कि आपने बताया कि ऑनलाइन हो सकती है या ओजीटी होती है। अब दूर जा रहे जॉब करने तो कैसे रहेगा, खाना कभी खाना बनाया नहीं तो बनाएगा कैसे, है ना। तो उस केसेस में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि अकोमोडेशन आपका कंपनी मैनेज करती है। फूड के लिए आप सर्टेन अमाउंट पे करोगे कंपनी के मेस में, जहाँ पर आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो आपको कुछ नहीं बनाना है। आर प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट एज वेल, और ये सर्टिफिकेट जो है ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट और कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट होता है। और ये सर्टिफिकेट जो है आपको स्पेसिफिकली हम प्रोवाइड कराते हैं विद दी कंपनी CHRO सिग्नेचर। जैसे मैंने बताया कि हम होम लॉजिस्टिक के साथ है, सेफ एक्सप्रेस के साथ है, अमेजोन के साथ काम करते हैं, है ना। तो ये इंडस्ट्री कॉर्पोरेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सर्टिफिकेट आपके साथ लाइफ टाइम वैल्यूएबल है। तो मैम स्वागत है आपका, और मैं चाहूंगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। Sure. So, hi to everyone, all the audience. My name is Dimple and I am from the Learn Skills. The Learn Skills is a platform which is help you to job seekers और all the people जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट हैं, हम उनको हेल्प करते हैं टू स्टार्ट देयर करियर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और आपको मेंटरशिप देते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैम ज़्यादातर मैं बात करूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो स्मॉल टाउन मिडिल क्लास फैमिली, लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि गाइडेंस नहीं होती है। तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप जानना चाहूँगा कि कैसे हेल्प करते हो आप। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर आना होगा, है ना। आप आएंगे, रजिस्टर करेंगे, हमारे प्रोग्राम एडवाइजर्स, काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे, आपको उनको एक्चुअल में सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि मेरा 10th में क्या परसेंटेज है, क्वालिफिकेशन का लेवल कैसा है, मैंने कहाँ से पढ़ाई करी है, मैंने इतने इंटरव्यूज दिए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉल कहते हैं कि कॉल करेंगे, कॉल आता नहीं है। दूसरा कि मैं रिलोकेट हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, ये सारी चीजें आप बताइए उनको। बिल्कुल। देन उसके बाद वो हम आपका प्रोफाइल, हमारे जो प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपका प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे। उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट राइट, और या फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ेंगी इफ यू वांट। उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करा जाएगा, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस कराई जाएंगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन होने के बाद हम आपको डायरेक्टली HR इंटर राउंड में भेजते हैं। HR राउंड होने के बाद आपके पास LOI लेटर, सिलेक्शन लेटर्स आते हैं। देन उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 5 डेज से लेकर 21 डेज 15 डेज तक भी हो सकता है, अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो, डिपेंड प्रोग्राम टू प्रोग्राम, राइट। एंड जैसे मैंने बताया कि हम स्पेसिफिकली इसमें लॉजिस्टिक को कवर करना चाह रहे हैं, तो दे हैव सो मेनी लॉजिस्टिक ऑप्शंस, राइट, जिसमें मल्टीपल कंपनीज आपके पास होती हैं। मैम इसमें ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? ये ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन रहेगी। अच्छा। एंड कुछ केसेस में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लस आपका OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, जो कंपनी के प्रीमाइसेस में आपको जाकर करना होता है। अच्छा मैम, इसमें जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले बच्चा आपको कांटेक्ट करेगा, आप उसको काउंसल करोगे, गाइड करोगे और उसको आप इंटरव्यू में बिठाओगे। जैसे ही वो इंटरव्यू में बैठ के उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन लेटर उसको मिल जाएगा कि यू आर द सिलेक्टेड। उसका तो सिर्फ ट्रेनिंग होगी जो कि आपने बताया कि ऑनलाइन हो सकती है या OJT होती है। एंड देन उसके बाद वो क्या होगा, कंपनी में प्लेस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो भी अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो किसी के पीछे, आपकी भी एक सर्टेन कॉस्ट है, कंपनी रन कर रहे हो, लोग हैं आपके पास, सो आप किसी भी तरह का फीस वगैरह चार्ज करते हो? यस, नॉमिनल फीस वी विल चार्ज, बट ये फीस वाला पार्ट तभी आता है जब आपका कंफर्मेशन लेटर आपके हाथ में हो या कंफर्मेशन मेल हो, हमें भी सिक्योरिटी हो जाए कि भाई ये कैंडिडेट जा रहा है, ज्वाइन करेगा ही करेगा ट्रेनिंग के बाद। अगर हमें कहीं भी ऐसे अप्स एंड डाउन लगते हैं तो उस केसेस में आपको फीस नहीं पे करनी पड़ती है। अच्छा।
तो फीस आपका पार्ट तभी आएगा जब आपका कंफर्मेशन आपके हाथ में मैम आईडी के लिए बता सकते हैं कितनी फीस देनी होती है? इसमें फीस आपका 6,000 से लेके 15,000 तक मूव करता है, डिपेंड करेगा प्रोफाइल टू डिपेंड करता है प्रोफाइल, प्रोग्राम एंड देखो प्रोफाइल इसलिए मैटर करती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप अंडर ग्रेजुएट हो तो अलग है ना, आप 12th ही पास हो, आपने ग्रेजुएशन ही ड्रॉप कर दिया तब आपका फीस और प्रोफाइल अलग होगा, और आप ग्रेजुएट हो तो जाहिर सी बात है आप सीनियर प्रोफाइल पर जा रहे हो थोड़ा बहुत, तो उसमें आपका सैलरी और वो अलग रहेगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जहाँ पे वो आज बैठे हैं मैं भी कहीं वहीं पे बैठा था आज से कुछ साल पहले, और आधे लोगों का इंटरेस्ट यहीं से लूज हो गया होगा, अरे यार पैसे देने वाला। लेकिन मैं अब आपसे चाहूंगा कि कंसल्टेंसी भी होती है कि भाई हम आपसे कुछ सर्टेन अमाउंट लेंगे और आपको हम जॉब प्लेस करा देंगे, ठीक है। और जहाँ भी फीस या कुछ इन्वेस्ट करने की बात आती है तो वो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं। तो मैं आपसे मैम चाहूंगा कि आप इसको जस्टिफाई कीजिए कि अगर आप 6,000 का एक सर्टेन अमाउंट अगर लेते भी हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं कि ये जो भी वीडियो देख रहे हैं आना चाहते हैं उसको एज एन इन्वेस्टमेंट सोच के चलें। देखिए सबसे पहले जैसे आपने बोला कि भाई फाइनेंशियल इसको सोचकर पीपल विल टेक दिस स्टेप बैक, टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता है ना, हर किसी को होता है। बट आप ये भी समझिए कि स्किल्स बहुत जरूरी होती है जॉब के लिए, और स्किल्स आपको तभी मिलेंगी आप कहीं ज्वाइन करोगे। आप कंप्यूटर सीखना है तो मैं इंस्टीट्यूट में जाके खड़ी हो जाऊँ कंप्यूटर सिखा दो तो वो सिखा तो देगा, बट पैसे तो लेगा ना, ये थोड़ी बोलेगा आओ फ्री में सीख लो नहीं हो सकता है ना। तो हम कंसल्टेंसी से क्यों अलग है, जैसा आपका क्वेश्चन था। कंसल्टेंसी इज रिस्पॉन्सिबल, अगर वो आपसे कुछ चार्ज कर रही है तो वो सिर्फ आपको जॉब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो आपके करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपको नहीं गाइड करेगी। उसके पास एक ही प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई करा, वो प्रोफाइल के जॉब के लिए उन्होंने आपको प्रोसीड कर दिया और आपने ज्वाइन कर लिया, दैट्स इट। बट व्हाई वी आर द प्लेटफॉर्म विच इज, हर बार मैंने आपको बोला है कि वी आर द मेंटोर, राइट। We are not just a job providing company, we are not a consultancy। मेरा काम है आपके प्रोफाइल को एनालाइज करना, आपको करियर एक्सप्लेनेशंस देना। आपने एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करा तो टीम लीडर कैसे बनोगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बनोगे, 5 साल में कहाँ पहुंचोगे, आपको कंपनी किस टाइम पे चेंज करनी है, पूरा एंड टू एंड आपकी गाइडेंस को हम रिस्पॉन्सिबल करते हैं। थैंक यू जी। तो मैम प्लीज सो बेसिकली इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है कि हम जॉब कर रहे हैं बट मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ये कंसर्न हो रहा है, तो उस केसेस में क्या करते हैं हम आपको बताते हैं कि ये सारी चीजें क्यों होती है। कोई नहीं बताएगा ना आपको अपने मैनेजर के साथ कैसे बिहेव करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हो और बहुत सारे अप्स एंड डाउन होता है, पॉलिटिक्स होती है, आपको बहुत सारी चीजों को टेकल करना होता है, और बीइंग अ फ्रेशर ये आपको नहीं पता आपको कैसे मैनेज करना है। इसके लिए या तो आपके घर में कोई ऐसा होना चाहिए कि भाई ठीक है काम हो जा, ये सारी चीजें चलती हैं, या फिर आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको बताए कि हर चीज पे भागा नहीं जाता, कुछ चीजें फेस करनी पड़ती हैं। So this is so far we are different from the consultancy because we are not a job provider. Yeah, and I totally agree. We are provide you the certificate as well. Okay. और ये सर्टिफिकेट जो है ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट और कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट होता है, और ये सर्टिफिकेट जो है आपको स्पेसिफिकली हम प्रोवाइड कराते हैं विद दी कंपनी CHRO सिग्नेचर। जैसे मैंने बताया कि हम होम लॉजिस्टिक के साथ है, सेफ एक्सप्रेस के साथ है, अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो ये इंडस्ट्री कॉर्पोरेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सर्टिफिकेट आपके साथ लाइफ टाइम वैल्यूएबल है। आप कैसे जस्टिफाई करोगे, मैंने कंप्यूटर सीखा है, सर्टिफिकेट दिखाओगे ना, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि इस कंपनी में मैं जॉब ऐसे ही नहीं लिया, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। हर कोई इंटरव्यू देकर आया, मैंने स्किल्स को गेन करके करा है। सो दिस इज सो फार। यानी एक चीज में बहुत ही आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत लाइट लगती है कि जब आपकी जॉब मिलती है, आप जॉब शुरू करते हो तो आपको मैनेजर से कैसे बिहेव करना है, उस इन्वायरमेंट में रहना कैसे, क्योंकि आपकी दुनिया अलग है। आप अभी यंग हो रहे हो, दुनिया को आपने समझना चालू ही किया है, और जब आप इस माहौल में आते हो तो ज्यादातर लोग बैकआउट इसीलिए कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इस सिचुएशन में ग्रो कैसे करें, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, जिसमें आप मैम जो है हेल्प पूरी कर रही है। जी, तो मैम इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर इतनी सारी चीजें हैं तो सैलरी स्टार्टिंग में क्या मिल जाती है? देखिए ये आप मानकर चलिए आपका सैलरी विल बी स्टार्ट, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन लेवल अलग अलग है ना, तो इसमें सैलरी आपकी 2.2 से लेकर 2.8 LPA तक जाती है, और समहाउ ये कभी कभी 3 LPA तक भी जा सकती है एज पर योर
नॉलेज, राइट। बट ये 3 LPA सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट के लिए मैं बता रही हूँ। अंडर ग्रेजुएट और 12th पास को ये समझना पड़ेगा कि सैलरी वेरी करती है, प्रोफाइल्स भी वेरी करते हैं। जी, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपकी 15 से 25 हजार रुपए के बीच में स्टार्टिंग हो जाती है मंथली। और इसमें मैम ये जो जॉब मिलती है किस लोकेशन पे मिलती है, उनके आसपास मिल सकती है, कहाँ मिलती है? तो बेसिकली क्या है ना, लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल विंग है ना, तो पर्सन शुड बी ओपन टू रीलोकेट। आप जैसे मैंने बताया, आप यूपी से तो आपको दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, नियर बाय स्टेट में मूव करना पड़ेगा। तो आपका नॉर्थ और वेस्ट वाला रीजन होना कंपलसरी है कि आप ओपन हो, क्योंकि आपका अकोमोडेशन कंपनी मैनेज करती है, आपको नहीं खर्चा करना। दैट्स द बिग इशू। दिस इज द मेजर कंसर्न जो कि मतलब यंग ऑडियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए भी होता है कि अब दूर जा रहे हैं जॉब करने, तो कैसे रहेगा, खाना कभी खाना बनाया नहीं तो बनाएगा कैसे, है ना। तो उस केसेस में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि अकोमोडेशन आपका कंपनी मैनेज करती है। फूड के लिए आप सर्टेन अमाउंट पे करोगे या कंपनी के मेस में, जहाँ पर आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो आपको कुछ नहीं बनाना वैसे, बिकॉज़ तो सरदरी नहीं है कि मैं अभी जॉब करके जाऊंगा, खाना बनाना है मेरे को। एग्जैक्टली। दूसरा ये है कि रीलोकेशन के लिए हम आपको साउथ नहीं भेजेंगे, ये होता है बहुत रेयर केसेस में। अगर हुआ तो कंपनी को रिक्वायरमेंट है उधर, तो इंटरनली होता है वैसे तो। अदरवाइज आपको नॉर्थ वेस्ट के लिए ओपन रहना पड़ेगा। और साउथ की ऑडियंस, साउथ के जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको मेजरली हम साउथ में ही मूव कराते हैं, इंटायर साउथ वी कैन बी से। दिस इज जी। तो दोस्तों, कैरियर बहुत बड़ी चीज होती है, जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। और अगर इसमें आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैम, मेरी 90% लोग जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब ही नहीं करते। Why not subscribing? Do subscribe. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको गाइडेंस कैसे मिलेगी? देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, है ना, बट सही होना, सारी क्लैरिटी के साथ होना बहुत जरूरी है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ये आपके लिए ही क्रिएट करा गया है, ये आपको ही गाइड करने के लिए बनाया गया है कि आप अपनी जर्नी, अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है। तो संदीप सर इतनी डिफरेंट वीडियोस लाते हैं आपके लिए, इतनी सारी कंपनीज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको सब्सक्राइब करें। आप मतलब हो सकता है ये आपके लिए जरूरी ना हो या आपके लिए, बट आपके नोन में किसी को इसकी जरूरत हो, तो डू शेयर, डू सब्सक्राइब, एंड दिस इज वेरी अर्जेंट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं फॉर्म और मैम का नंबर, बाकी कंपनी की अदर डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग कॉल भी कर सकते हो। अगर इन बिटवीन कभी ऑफिस आवर्स के में आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो उस टाइम प्लीज कॉल मत करिए, आप फॉर्म को भर दीजिए, आपको कॉल बैक जरूर आएगा। और मैं लास्ट में ही कहूंगा कि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे।